मिथिला, वो नाम जो अपने आप में ज्ञान, कला और संस्कृति का पर्याय था, उस दिन अपने ही वैभव के नीचे दबी हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी संगमरमरी अट्टालिकाएं आकाश को छूने का प्रयास तो कर रही थी, पर उन पर पड़ती सूर्य की किरणें भी जैसे उदास थी। बाजारों में चहल पहल थी, पर उस चहल पहल के नीचे एक अनकहा सन्नाटा पसरा हुआ था। वीणा के तार झंकृत होते थे, पर उनसे निकलने वाले स्वरों में उत्सव की मिठास नहीं, बल्कि एक लंबी प्रतीक्षा की थकान थी। यह सब इसलिए था क्योंकि मिथिला के अधिपति विदेहराज जनक, जो अपनी आत्मज्ञानी दृष्टि के लिए त्रिभुवन में विख्यात थे, स्वयं अपने ही हृदय पर एक भारी पत्थर लिए जी रहे थे। यह पत्थर किसी भौतिक चट्टान का नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही प्रतिज्ञा का था। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उन्होंने अपनी प्राणों से प्रिय पुत्री भूमिजा सीता के लिए की थी। वो प्रतिज्ञा जो अब मिथिला के गौरव का सबसे बड़ा संकट बन चुकी थी। वो प्रतिज्ञा भगवान शिव के उस दिव्य धनुष पिनाक से बंधी थी, जो स्वयं एक जीवित किंवदंती था। वो मात्र धातु और प्रत्यंचा का एक संयोजन नहीं था। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक घनीभूत स्वरूप था, जिसे जनक के पूर्वज देवरात को स्वयं देवाधिदेव महादेव ने धरोहर के रूप में सौंपा था। प्रतिज्ञा सरल थी, पर उसका पालन आकाश के तारों को तोड़ लाने जैसा असंभव था। जो कोई भी इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही उनकी पुत्री जनक नंदिनी सीता का वरण करेगा। जब यह घोषणा हुई थी, तो आर्यावर्त के कोने कोने में वीरों की भुजाएं फड़क उठी थी। हर राजा, हर राजकुमार, हर योद्धा के मन में मिथिला का सिंहासन और सीता का सौंदर्य एक स्वप्न बनकर बस गया था। पर यह स्वप्न मिथिला की धरती पर आते ही एक दुस्वप्न में बदल जाता। वर्षों का लंबा सिलसिला बीत गया था। एक एक कर पृथ्वी के सबसे पराक्रमी योद्धा और अहंकारी राजा अपनी पूरी सैन्य शक्ति और दंभ के साथ मिथिला की सभा में पधारे। कोई अपनी बाहों के बल पर गर्व करता था, जिनकी मांसपेशियां पर्वत की शिलाओं जैसी थी। कोई अपनी तांत्रिक सिद्धियों और मायावी शक्तियों का स्वामी था, जो हवा का रुख मोड़ देने का दावा करता था। वे आते, जनक का आतिथ्य स्वीकार करते, सभा में अपना परिचय देते हुए ऐसी गर्जना करते कि दीवारें कांप उठें, और फिर उस विशालकाय धनुष के समक्ष खड़े होकर बौने प्रतीत होते। उस धनुष का तेज ही ऐसा था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। उसे 8 पहियों वाली विशालकाय गाड़ी पर रखकर सभा के मध्य लाया जाता, जिसे सैकड़ों सैनिक मिलकर खींचते थे। उसकी विशालता और उस पर जड़ित अलौकिक मणियों का प्रकाश बड़े बड़े सूरमाओं के हृदय में भय का संचार कर देता था। राजाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपने इष्ट देवों का आह्वान किया, अपने कुलगुरुओं द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप किया, अपनी सांसों को साध कर शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को अपनी भुजाओं में केंद्रित करने का प्रयास किया। किसी ने अपनी गदा से उसे उठाने का प्रयास किया, तो किसी ने अपने रथ से बांधकर उसे खींचने का दुस्साहस किया, पर परिणाम हर बार एक ही रहा। पिनाक अपनी जगह से एक तिल भर भी नहीं हिला। कुछ तो उसे उठाने के प्रयास में ही मूर्छित होकर गिर पड़े, कुछ के शरीर की नसें खिंच गई और वे पीड़ा से कराह उठे और अधिकांश लज्जा और अपमान से अपना सिर झुकाए, बिना किसी से आंख मिलाए चुपचाप मिथिला की सीमाओं से बाहर निकल गए। हर असफलता के साथ जनक का हृदय और भारी होता जाता। उनकी आंखों के नीचे चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर खेद नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, वो साक्षात भूमि की पुत्री थी और उसके लिए कोई साधारण वर नहीं हो सकता। पिनाक की यह कसौटी केवल शारीरिक बल की नहीं, बल्कि आत्मिक और चारित्रिक बल की परीक्षा थी। पर जब पृथ्वी का कोई भी राजा उस कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था, तो एक पिता का हृदय अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता में डूबता जा रहा था। मिथिला के राजपुरोहित ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि के वंशज शतानंद इस रहस्य को जानते थे। वे और अन्य ज्ञानी ऋषिमुनि जो जनक की सभा की शोभा बढ़ाते थे, ये भली भांति समझते थे कि ये धनुष साधारण बल से नहीं, बल्कि आत्मिक बल से उठेगा। ये उस व्यक्ति द्वारा संचालित होगा जिसके मन में अहंकार का लेश मात्र भी न हो, जिसकी आत्मा में ब्रह्मांड की शुद्धता हो और जिसका उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना हो। वे मौन रहते
आते जाते राजाओं के दंभपूर्ण प्रयासों को एक साक्षी भाव से देखते और मन ही मन उस दिव्य आत्मा की प्रतीक्षा करते जिसके लिए पिनाक स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था। एक गुप्त भविष्यवाणी थी जो मिथिला के राज ज्योतिषियों की प्राचीन पोथियों में धूल खा रही थी। उसे केवल शतानंद और राजा जनक जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। वो भविष्यवाणी कहती थी, जब पिनाक टूटेगा तो मिथिला में आनंद की गंगा बहेगी और विदेह की पुत्री को उसका योग्य वर मिलेगा। पर सावधान, उसी धनुष के टूटने की महाध्वनि सुदूर दक्षिण के अंधकार में लंका की स्वर्ण नगरी में सोए एक विध्वंस को भी जागृत कर देगी। वो ध्वनि उस महाअहंकारी रावण के कानों तक पहुंचेगी और एक नए संघर्ष का बीजारोपण करेगी। ये भविष्यवाणी एक दोधारी तलवार थी। एक ओर सीता के विवाह का उत्सव था तो दूसरी ओर एक भावी महायुद्ध की काली छाया। ये एक रहस्य था जो उत्सव की प्रत्याशा में बजने वाले संगीत के नीचे एक अनसुने भय की लय की तरह दबी हुई थी। एक ऐसा सत्य जिसे जनक हर रात अपने एकांत में सोचते और कांप उठते। क्या सीता का सुख एक भयानक विनाश की प्रस्तावना बनेगा? इसी निराशा और प्रतीक्षा की पृष्ठभूमि में एक दिन मिथिला की सीमाओं पर एक नई आभा का उदय हुआ। यह सूर्य के प्रकाश से भी अधिक स्निग्ध और चंद्रमा की चांदनी से भी अधिक शांत थी। महर्षि विश्वामित्र, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा और असुर कांप उठते थे, मिथिला में पधारे। पर वे अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 तेजस्वी राजकुमार थे जिनकी आयु किशोरावस्था की दहलीज पर ही थी। उनके शरीर पर राजसी वस्त्रों का आडंबर नहीं बल्कि वल्कल वस्त्र थे जो उनके तपस्वी जीवन का परिचय दे रहे थे। पर उनके मुखमंडल का तेज किसी भी सम्राट को मात दे रहा था। बड़ा राजकुमार, जिसका वर्ण वर्षाकालीन मेघों के समान श्यामल था, शांत और सौम्य था। उसकी चाल में एक ऐसी स्थिरता थी मानो पृथ्वी स्वयं उसे अपने हृदय पर धारण कर आनंदित हो रही हो। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी, एक ऐसी करुणा जो हर जड़ चेतन को अपने में समेट लेती। छोटा, जिसका गौर वर्ण तपते हुए स्वर्ण के समान था, तेज और चपल था। उसकी दृष्टि में बिजली की चमक थी और उसकी हर भंगिमा में एक अदम्य ऊर्जा का प्रवाह था। वे अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण थे। जब वे सभा में प्रविष्ट हुए तो वहां पहले से उपस्थित सभी राजा, जो अपनी हार से उपजे दंभ और ईर्ष्या में जल रहे थे, उन्हें देखकर उपहास करने लगे। उनके बीच कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। एक बोला, देखो तो अब ये किशोर हमें सिखाएंगे कि धनुष कैसे उठाया जाता है। दूसरा हंसा, लगता है महर्षि विश्वामित्र का मति भ्रम हो गया है जो इन बालकों को यहां ले आए। जो काम हम जैसे महारथी नहीं कर सके वो ये दूध दही पीने वाले बच्चे क्या करेंगे। उनकी हंसी में अपमान था, उनकी बातों में तीखा व्यंग्य। वे अपनी असफलता की पीड़ा को इन 2 निर्दोष राजकुमारों का उपहास करके कम करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। पर उस उपहास का, उस व्यंग्य का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे शांत थे, अविचल। उनके मुख पर न तो सभा के वैभव को देखकर कोई आश्चर्य था, न ही राजाओं के उपहास को सुनकर कोई क्रोध, न ही उस विशालकाय धनुष को देखकर कोई चिंता थी, और न ही उसे उठाने की कोई उत्सुकता। वे बस एक मूर्ति की भांति मौन खड़े थे, अपनी दृष्टि अपने गुरु के चरणों में समर्पित किए हुए। वे बस अपने गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका ये मौन, उनकी ये अलौकिक शांति ही उस सभा का सबसे बड़ा रहस्य थी। ये क्या था? क्या ये उनका आत्मविश्वास था कि वे इस कार्य को सहजता से कर लेंगे, या ये उस आने वाले तूफान से पहले की शांति थी जो पिनाक के टूटने से उठने वाला था, या फिर ये एक योगी की निर्लिप्तता थी जिसे न तो सफलता का मोह था और न ही असफलता का भय। सभा में बैठा हर व्यक्ति अपने अपने अनुमान लगा रहा था। राजा जनक ने जब उन राजकुमारों को देखा तो उनके थके हुए हृदय में आशा की एक क्षीण किरण कौंधी, पर अगले ही पल वर्षों की निराशा ने उसे बुझा दिया। उन्होंने मन में सोचा, अनेकों दिग्गजों को धूल चाटते देखा है इस धनुष के आगे, ये सुकुमार बालक क्या कर पाएंगे। शतानंद की प्रज्ञा चक्षु कुछ और ही देख रही थी। उन्हें राम के मौन में एक ब्रह्मांडीय संतुलन दिखाई दे रहा था। उन्हें आभास हो रहा था कि जिस क्षण की वे प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब बहुत निकट आ चुका है। वहीं
राजमहल के झरोखों से मिथिला की स्त्रियां और सीता की सखियां इस दृश्य को देख रही थी। उनकी आंखों में भी वही प्रश्न था। उन्होंने भी बड़े बड़े योद्धाओं को अपमानित होते देखा था, पर आज इन दो राजकुमारों को देखकर उनके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। विशेषकर सीता, जब उनकी दृष्टि उस श्यामल राजकुमार पर पड़ी तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने उसे पहले भी कहीं देखा है, शायद अपने किसी स्वप्न में या शायद अपने हृदय के किसी सबसे गहरे कोने में। राम की शांति उन्हें अपनी ही मनोवेदना का उत्तर लग रही थी। उनकी सखियां आपस में फुसफुसा रही थी, देखो तो कितने सुंदर है ये राजकुमार, काश इनमें से ही कोई एक इस धनुष को उठा ले। पर सीता मौन थी। उनकी आंखें बस राम के शांत मुख पर टिकी थी और उनके मन में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, जो उस समय संपूर्ण मिथिला का प्रश्न बन चुका था। क्या ये मौन सूर्य, जो बिना किसी गर्जना के सभा के मध्य खड़ा है, मिथिला के आकाश पर युगों से छाए निराशा के इन काले बादलों को भेद पाएगा? क्या उसकी शांति में इतनी शक्ति है कि वह पिनाक के अहंकार को तोड़ सके और एक पिता को उसकी प्रतिज्ञा के बोझ से मुक्त कर सके? संपूर्ण सभा की दृष्टि, संपूर्ण मिथिला की आशाएं और सीता के हृदय की समस्त प्रार्थनाएं उस एक बिंदु पर आकर टिक गई थी, राम के मौन पर। वो मौन अब केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं थी, वो एक युग के बदलने का संकेत थी, एक महागाथा के आरंभ की प्रस्तावना। आने वाला पल मिथिला का इतिहास लिखने वाला था, या फिर उसे निराशा के उसी पुराने अध्याय में एक और पंक्ति जोड़ने के लिए विवश करने वाला था। और उस निर्णायक पल के ठीक पहले समय जैसे ठहर गया था और संपूर्ण ब्रह्मांड उस मौन सूर्य के अगले कदम की प्रतीक्षा में अपनी सांसें रोके खड़ा था। सभा में छाया हुआ मौन अब पत्थर की तरह भारी हो चुका था। हर आंख, हर सांस, हर धड़कन उस एक शांत श्यामल राजकुमार पर केंद्रित थी, जो अपने गुरु के आदेश की प्रतीक्षा में अविचल खड़ा था। तब महर्षि विश्वामित्र के होंठ हिले। उन्होंने कोई गर्जना नहीं की, कोई ऊंचा स्वर नहीं लगाया। उनकी दृष्टि राम पर उठी और उस दृष्टि में ही संपूर्ण आदेश समाहित था। वो एक गुरु का शिष्य पर विश्वास था, एक ऋषि का नारायण के अवतार पर अटूट आस्था का मौन संवाद। उन्होंने बस इतना कहा, उठो राम, जनक का संताप हरो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मिथिला की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। गुरु की आज्ञा अमृत की बूंद की तरह राम के कर्णों में पड़ी। उनके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ, न तो कोई दंभ, न कोई संशय। वे ऐसे सहज भाव से अपने स्थान से उठे और उस महाधनुष की ओर बढ़ चले, जैसे कोई बालक संध्या के समय अपनी मां की गोद में जाने के लिए बढ़ता है, या जैसे कोई नदी बिना किसी प्रयास के अपने सागर की ओर बह चलती है। उनकी चाल में न कोई शीघ्रता थी, न कोई विलंब। हर पग संतुलित, हर गति में एक अलौकिक लय। सभा में बैठे अहंकारी राजाओं के मन में अब भी उपहास शेष था। वे देख रहे थे कि ये सुकुमार किशोर अब क्या करेगा। पर जैसे जैसे राम धनुष के निकट पहुंचते गए, वातावरण में कुछ बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी पवित्रता घुलने लगी। सभा के खंभों पर जलते दीपकों की लौ अधिक स्थिरता और तेज से जलने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो जड़ सभा भी सचेत होकर उस दिव्य क्षण की साक्षी बनने को तैयार हो रही हो। धनुष के समीप पहुंचकर राम रुके। उन्होंने वो नहीं किया जो उनसे पहले आए योद्धाओं ने किया था। उन्होंने न तो अपनी भुजाओं का प्रदर्शन किया, न ही दंभपूर्ण दृष्टि से धनुष को तोला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और उस पिनाक को प्रणाम किया। यह प्रणाम केवल धातु के एक टुकड़े को नहीं था, यह प्रणाम उस ऊर्जा को था जो उसमें वास करती थी। यह प्रणाम देवाधिदेव महादेव के प्रति था, जिनकी शक्ति का वह प्रतीक था। यह प्रणाम उस ब्रह्मांडीय विधान के प्रति था, जिसने इस क्षण की रचना की थी। उनका ये एक प्रणाम उनकी संपूर्ण विनम्रता और आत्मिक शक्ति का परिचय था। उन्होंने पिनाक को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र धरोहर के रूप में देखा। और शायद यही वो पहली अहर्ता थी जिसे पिनाक युगों से खोज रहा था। जब राम ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में एक सौम्य निश्चय था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी झिझक के धनुष के मध्य भाग को स्पर्श किया। जिस क्षण उनके करकमलों का स्पर्श उस दिव्य धनुष से हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। वो धनुष
जिसे उठाने के लिए सैकड़ों सैनिक लगते थे, जिसे हिलाने में बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए थे, वो राम के लिए हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो पर्वत ने अपना भार त्याग दिया हो, मानो पृथ्वी ने स्वयं अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस एक बिंदु से हटा ली हो। राम ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक खेल खेल में फूलों का एक गुच्छा उठा लेता है। सभा में उपस्थित लोगों की श्वासें जहां की तहां थम गई। जो आंखें उपहास कर रही थी वे विस्मय से फैल गई। जो होंठ फुसफुसा रहे थे वे खुले के खुले रह गए। राजा जनक अपनी गद्दी से लगभग उठ खड़े हुए। उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। लक्ष्मण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी, मानो वे तो पहले से ही ये सब जानते थे। और झरोखे में खड़ी सीता ने अपनी पलकें झुका ली। उनका हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा था कि उन्हें लगा जैसे वो पिंजर तोड़कर बाहर आ जाएगा। राम ने धनुष को उठाया ही नहीं, उन्होंने खेल खेल में ही उसके एक सिरे को अपने पैर से दबाया और दूसरे हाथ से उसकी प्रत्यंचा को पकड़ा। धनुष उनके हाथों में एक लचीले बांस की तरह झुक गया। उन्होंने उसे इतनी सरलता से झुकाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी कि देखने वालों को लगा जैसे ये कोई स्वप्न हो, कोई मायावी भ्रम। प्रत्यंचा चढ़ चुकी थी, जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी, पर राम वहां रुके नहीं। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें केवल प्रत्यंचा चढ़ाने को नहीं कहा था, बल्कि उसे खींचकर अपना बल दिखाने का भी संकेत दिया था। राम ने प्रत्यंचा को अपने कानों तक खींचा। जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, धनुष अपनी चरम सीमा तक तन गया। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उस खिंचाव में सिमट गया और फिर हुआ वो महानाद। वो केवल धनुष के टूटने की ध्वनि नहीं थी, वो 2 युगों के संधिकाल की घोषणा थी। वो एक ब्रह्मांडीय घटना थी। कड़कड़कड़क की ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रलयंकारी नाद हुआ मानो सहस्त्रों बिजलियां एक साथ किसी पर्वत शिखर पर गिरी हों, मानो लाखों सूर्य एक साथ फट पड़े हों। उस ध्वनि की पहली तरंग ने सभा में बैठे लोगों के कानों को बहरा कर दिया, उनकी चेतना को शून्य कर दिया। एक ब्लाइंडिंग प्रकाश फैला और जब चेतना लौटी तो लोगों ने देखा कि पिनाक 2 टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी पर पड़ा था, शांत और तेजन, जैसे उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। वो ध्वनि केवल जनकपुरी की सभा तक सीमित नहीं रही, वो एक जीवित शक्ति की तरह यात्रा पर निकल पड़ी। वो ऊपर उठी, वायुमंडल के स्तरों को भेदती हुई स्वर्ग तक जा पहुंची। इंद्र अपने ऐरावत पर कांप उठे, उनका सिंहासन हिल गया। देवताओं ने जब ध्यान लगाकर देखा कि यह ध्वनि किस कारण हुई है, तो वे श्रीहरि के अवतार को पहचानकर हर्षित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग से पारिजात और मंदार के पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। एक दिव्य सुगंध और पराग मिथिला की धरती पर बरसने लगा, जैसे देवलोक स्वयं इस विवाह का अनुमोदन कर रहा हो। वही ध्वनि नीचे की ओर गई, पृथ्वी की परतों को चीरती हुई पाताल लोक तक पहुंची। वहां के असुरों और नागों के मणिजड़ित महल कांप उठे। बलि और अन्य दैत्यराज जो अपने अपने लोकों में भोगविलास में लिप्त थे, इस ध्वनि से भयभीत होकर अपने सिंहासनों से गिर पड़े। उन्हें लगा कि किसी महाशक्ति ने उनके साम्राज्यों पर आक्रमण कर दिया है। उनके हृदयों में एक अज्ञात भय ने जन्म ले लिया, एक ऐसा भय जो उन्हें आने वाले युग परिवर्तन का संकेत दे रहा था। यहीं पर कथा का रहस्य और गहराता है, क्योंकि वो ध्वनि केवल ऊपर और नीचे ही नहीं गई, उसने पृथ्वी के समस्त भूभाग पर अपनी यात्रा की। सुदूर दक्षिण में त्रिकुट पर्वत पर बसी स्वर्णमयी लंका के भव्य महल में, अपने निजी कैलाश कक्ष में दशानन रावण गहन समाधि में लीन था। वो वर्षों से शिव की आराधना और अपनी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने के लिए एक गहरी तंद्रा में था। उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि समुद्र की लहरों का गर्जन भी उसे सुनाई नहीं पड़ता था। समय का प्रवाह भी उसके लिए ठहर गया था। पर यह ब्रह्मांडीय ध्वनि ऐसी थी जिसे कोई दीवार, कोई दूरी, कोई समाधि नहीं रोक सकती थी। यह ध्वनि एक भाले की तरह रावण की चेतना में जा धंसी। उसकी वर्षों की तंद्रा एक झटके में भंग हो गई। उसके 10 सिर एक साथ हिले और 20 आंखें क्रोध और आश्चर्य से एक साथ खुल गई। ये क्या था? ये कैसा नाद था जिसमें सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों की प्रतिध्वनि थी? रावण स्वयं एक प्रकांड पंडित और शिव का परम भक्त था। उसे एक क्षण लगा ये समझने में कि ये उसके आराध्य
उसके इष्ट भगवान शिव के पिनाक धनुष के टूटने की ध्वनि है। उसका हृदय क्रोध और अपमान की ज्वाला से धधक उठा। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसमें इतना दुस्साहस है कि वो महादेव की धरोहर को खंडित कर दे? ये शिव का अपमान था, और शिव का अपमान रावण का व्यक्तिगत अपमान था। वो अपनी समाधि से ऐसे उठा जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी गर्जना से लंका के महल कांपने लगे। कौन है वो दुष्ट? पता लगाओ। उसने अपने मायावी गुप्तचरों को आदेश दिया। पलक झपकते ही उसके गुप्तचर वायु मार्ग से मिथिला पहुंचे और कुछ ही क्षणों में पूरी सूचना लेकर लौट आए। वे भय से कांपते हुए बोले, हे लंकेश, अयोध्या के राजकुमार राम ने शिव धनुष को खंडित कर दिया है और विदेहराज जनक की पुत्री त्रिलोक सुंदरी सीता को स्वयंवर में जीत लिया है। यह सुनते ही रावण के भीतर सुप्त 2 दानव एक साथ जाग उठे। पहला दानव था उसका महाअहंकार, एक साधारण राजकुमार जिसे वो एक कीड़े कोड़े से अधिक नहीं समझता था। उसने वो कार्य कर दिखाया जिसे करने का विचार भी बड़े बड़े असुर नहीं कर सकते थे। ये उसके पौरुष को, उसकी शक्ति को एक मौन चुनौती थी। और दूसरा दानव था उसकी वासना का। त्रिलोक सुंदरी सीता, ये शब्द उसके कानों में पिघले हुए सीसे की तरह पड़े। जिस स्त्री को जीतने के लिए शिव धनुष जैसी शर्त रखी गई हो, वो कितनी अलौकिक होगी। उसी क्षण उसके अहंकार और वासना के भीतर एक छोटी सी चिंगारी सुलग उठी। अभी वो ये नहीं जानता था कि ये चिंगारी भविष्य में एक ऐसी प्रलयंकारी आग बनने वाली थी जो उसकी सोने की लंका, उसके समस्त कुल और स्वयं उसे जलाकर भस्म कर देगी। उसने अपने सिंहासन पर बैठकर दक्षिण की ओर मुख करके प्रतिज्ञा ली, हे शिव, आपके धनुष को तोड़ने वाले का मैं सर्वनाश कर दूंगा और उस दिव्य स्त्री को अपनी दासी बनाऊंगा। इसी प्रकार ये ध्वनि और उसके कंपन केवल लंका तक ही सीमित नहीं रहे। मध्य भारत के विशाल और भयावह दंडकारण्य में, जहां सूर्य का प्रकाश भी धरती तक पहुंचने से डरता था, उस वन में स्वच्छंद घूम रही ताड़का की पुत्री और रावण की बहन मायाविनी शूरपणखा ने भी इस कंपन को महसूस किया। उसने ध्वनि नहीं सुनी, पर पृथ्वी और वायु में हुए उस अकथनीय परिवर्तन को अपनी राक्षसी इंद्रियों से भांप लिया। उसे लगा जैसे प्रकृति के संतुलन में कोई बड़ा हस्तक्षेप हुआ है, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के किसी मुख्य तार को छेड़ दिया हो। उसके मन में कोई क्रोध या ईर्ष्या नहीं जागी, बल्कि एक अनजानी, एक तीव्र उत्सुकता जाग उठी। कौन सी नई शक्ति इस शांत वन में प्रवेश करने वाली है? ये कैसा स्पंदन है जो उसके रक्त में भी एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा है? वो नहीं जानती थी कि ये उसी शक्ति का आगमन था जिससे भविष्य में उसकी भेंट होगी और उसकी कटी हुई नाक एक महासंग्राम का तात्कालिक कारण बनेगी। इस बीच जनकपुरी में आनंद और उत्सव के सागर में लहरें उठ रही थी। मंगल गीत गाए जा रहे थे, तुरहिया और नगाड़े बज रहे थे। राजा जनक ने अश्रुपूरित नेत्रों से राम को गले लगा लिया और सीता ने अपनी सखियों के मध्य से लजाते हुए वरमाला राम के गले में डाल दी। चारों ओर जय सियाराम का जयघोष गूंज रहा था, पर उस उल्लास और मंगल गीतों के नीचे कई अदृश्य और अज्ञात शक्तियों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। लंका में बैठा एक महाअहंकार प्रतिशोध की योजना बना रहा था। दंडकारण्य में एक राक्षसी की उत्सुकता उसे एक नियत पथ पर धकेल रही थी। देवता भविष्य के धर्म युद्ध की तैयारी देख रहे थे और असुर अपने विनाश की आहट सुन रहे थे। मिथिला में जो घटित हुआ वो केवल एक स्वयंवर का समापन नहीं था। श्रोताओं और देखने वालों के मन में यह प्रश्न अब हमेशा के लिए अंकित हो गया था, क्या यह विवाह केवल 2 आत्माओं का मिलन है या ये एक महायुद्ध का भव्य और मंगलमय आमंत्रण है जिसकी पहली आहुति स्वयं पिनाक के रूप में दी जा चुकी थी। जनकपुरी अभी उस ब्रह्मांडीय ध्वनि के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हो पाई थी और विवाह के मंगल गीतों ने अभी वातावरण में अपनी मिठास पूरी तरह घोली भी नहीं थी कि एक अकथनीय, एक प्रलयंकारी परिवर्तन घटित हुआ। सबसे पहले धरती कांपी। यह भूकंप नहीं था, यह किसी के क्रोध से उत्पन्न हुआ कंपन था जो धरती के गर्भ तक को हिला रहा था। सभा में लगे स्वर्ण कलशों से जल छलक गया, झूमर हिलने लगे और उत्सव के लिए जलाए गए दीपक एक साथ काम कर बुझने लगे, जैसे किसी आने वाले अंधड़ के भय से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हों। आकाश, जो क्षण भर पहले देवताओं द्वारा बरसाए गए फूलों से सुगंधित
और निर्मल था, सहसा काले मेघों से घिर गया। बिना ऋतु के बिजलियां कौंधने लगी, जिनकी कड़क में गर्जना नहीं बल्कि एक महाविनाश की चेतावनी थी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपने हृदय में एक आदिम भय का संचार महसूस किया, एक ऐसा भय जो मृत्यु के साक्षात सामने खड़े होने पर उत्पन्न होता है। और फिर वो हुआ। सभा के विशालकाय द्वारों को किसी ने खोला नहीं, उन्हें एक अदृश्य शक्ति के प्रहार ने चीर कर रख दिया। उस टूटे हुए द्वार के मध्य से साक्षात काल की तरह भृगुकुल के सूर्य, क्षत्रियों के संहारक भगवान परशुराम ने प्रवेश किया। उनका स्वरूप ही प्रलय का जीवंत चित्रण था। सिर पर सर्पों की भांति उलझी जटाएं, मस्तक पर त्रिपुंड जो उनके शैव तेज को दर्शा रहा था, और कानों में कुंडल जो सूर्य के समान दमक रहे थे। उनके बलिष्ठ कंधे पर रखा उनका प्रलयंकारी फरसा केवल एक शस्त्र नहीं लग रहा था, वो स्वयं मूर्तिमान क्रोध था, जिसकी धार पर अनगिनत अहंकारी राजाओं का रक्त सूख चुका था और जो अभी भी और रक्त पीने को आतुर प्रतीत हो रहा था। पर सबसे भयावह ही उनकी आंखें। उन आंखों में क्रोध की ऐसी ज्वाला धधक रही थी, मानो वे जिसे देख ले वो वही भस्म होकर रह जाए। वे चल नहीं रहे थे, वे धरती पर अपने हर पग से आघात कर रहे थे। उनकी दृष्टि सभा के वैभव, राजाओं के जमघट या जनक के सिंहासन पर नहीं पड़ी। उनकी दृष्टि सीधी उस स्थान पर गई जहां 2 टुकड़ों में शिव का दिव्य धनुष पिनाक तेजहीन होकर पड़ा था। अपने आराध्य, अपने गुरु महादेव के धनुष की ये दुर्दशा देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके नथुने फड़कने लगे, उनकी मुट्ठियां भिंच गई और उनके मुख से एक ऐसी गर्जना निकली जो मिथिला के कणकण को कंपा गई। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है वो मृत्यु का आकांक्षी जिसने मेरे गुरु देवाधिदेव महादेव के धनुष को खंडित करने का अपराध किया है? उसे मेरे सामने लाओ, ताकि मैं अपने इस फरसे से उसके सिर को उसके धड़ से वैसे ही अलग कर दूं जैसे कोई माली खरपतवार को उखाड़ फेंकता है। यह प्रश्न नहीं था, यह मृत्यु का खुला फरमान था। जो राजा क्षण भर पहले राम और लक्ष्मण का उपहास उड़ा रहे थे, वे अब भय से पीले पड़ चुके थे। उनकी जिह्वाएं तालू से चिपक गई, उनके शरीर पसीने से भीग गए। वे अपनी अपनी गद्दियों के पीछे ऐसे दुबकने लगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़ें झाड़ियों में छिप जाती है। राजा जनक, जो स्वयं एक आत्मज्ञानी थे, उनका विवेक भी इस क्रोध की अग्नि के सामने कांप उठा। उन्होंने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में परशुराम को शांत करने का प्रयास किया, पर परशुराम की दृष्टि में उनके लिए केवल तिरस्कार था। विदेह, तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा ने किसी दुष्ट को शिव के धनुष का अपमान करने का अवसर दिया है। तुम भी इस अपराध के भागी हो। यही कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां ब्रह्मांड की 2 महान शक्तियां आमने सामने थी। यह केवल एक क्रोधी ऋषि का दरबार में प्रवेश नहीं था, यह वैष्णव तेज और शैव तेज का सीधा टकराव था। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के आवेशावतार थे, उनमें शैव भक्ति और वैष्णव शक्ति का अद्भुत संगम था। शिव उनके गुरु थे और विष्णु उनके स्वरूप। पिनाक का टूटना उनके लिए गुरु का अपमान था, और इस अपमान ने उनके भीतर की वैष्णव संहारक शक्ति को जागृत कर दिया था। सभा में उपस्थित कोई भी इस ब्रह्मांडीय नाटक के मर्म को नहीं समझ पा रहा था। वे केवल उस क्रोध को देख रहे थे जो प्रलय लाने में सक्षम था। जब किसी ने उत्तर देने का साहस नहीं किया, तब लक्ष्मण, जिनके लिए उनके भाई का सम्मान उनके प्राणों से भी बढ़कर था, वे इस मौन को और सहन नहीं कर सके। उनके लिए परशुराम का क्रोध उनके भ्राता श्री राम का अप्रत्यक्ष अपमान था। उनके गौर वर्ण मुख पर तेज उभर आया और वे व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, हे मुनिवर, इतना क्रोध किस बात पर? बचपन में खेल खेल में हमने ऐसी कई पुरानी धनुहियां तोड़ी है, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। इस पुराने धनुष के टूटने पर ऐसी क्या विशेष विपत्ति आ गई? लक्ष्मण के ये शब्द उस धधकती हुई अग्नि में घी की आहुति के समान थे। परशुराम का क्रोध, जो अभी तक पूरी सभा पर फैला हुआ था, अब एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। उन्होंने अपनी दहकती हुई दृष्टि लक्ष्मण पर डाली और गरजे, रे नृप बालक, काल के वश में होकर बोल रहा है, इसीलिए तेरी जिह्वा लड़खड़ा रही है। तू साधारण धनुही की तुलना त्रिपुरारी शिव के पिनाक से करता है। मूर्ख,
क्या तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है और उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। मेरे इस फरसे की कठोरता को सहस्त्रबाहु ने भी भोगा है। तू मेरे सामने खड़ा होकर तर्क कर रहा है। बालक, परशुराम ने अपना फरसा उठाया और एक क्षण को ऐसा लगा कि वे लक्ष्मण का वध कर ही देंगे। वातावरण में मृत्यु का भय इतना सघन हो गया था कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। सबको लगा कि अब प्रलय निश्चित है। मिथिला का यह उत्सव अब एक रक्तरंजित श्मशान में बदलने वाला है। क्या श्रीराम अपने अनुज को परशुराम के क्रोध की अग्नि में भस्म होते देखेंगे? क्या वे हस्तक्षेप करेंगे? पर रहस्य इस बात में था कि श्रीराम ने अपनी अलौकिक शक्ति का कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया। वे जो एक दृष्टि मात्र से ब्रह्मांडों की रचना और सहार कर सकते थे, वे शांत खड़े रहे। वे विनम्रता से ये सब क्यों सहते रहे? उनका मुख शांत था, उनकी आंखों में न भय था न क्रोध, केवल एक गहरी करुणा और एक सौम्य मुस्कान थी। वे अपने स्थान से आगे बढ़े, परशुराम के समक्ष झुके और अत्यंत मधुर और शीतल वाणी में बोले, जो उस दहकते वातावरण में चंदन के लेप के समान थी। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, कहिए। राम की इस विनम्रता ने परशुराम के क्रोध को कुछ क्षणों के लिए भ्रमित कर दिया, पर लक्ष्मण के तीखे वचनों ने उसे पुनः भड़का दिया। लक्ष्मण और परशुराम के बीच तर्कों और धमकियों का एक ऐसा दौर चला जिसने सभा को स्तब्ध कर दिया। एक ओर लक्ष्मण का तर्कपूर्ण तेज था, जो अपने स्वामी के अपमान को सह नहीं सकता था। दूसरी ओर परशुराम का युगों युगों का संचित क्रोध था, जो किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं था। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां शेषनाग का अवतार साक्षात विष्णु के आवेशावतार को चुनौती दे रहा था और पूर्ण अवतार प्रभु श्रीराम दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अंत में जब परशुराम का क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने अंतिम परीक्षा का निश्चय किया। उन्होंने श्रीराम से कहा, यदि तुम्हें वास्तव में इतना ही बल है तो केवल बातें मत बनाओ। यह मेरा दिव्य वैष्णव धनुष शारंग है, जिसे स्वयं विष्णु धारण करते हैं। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ये कर सके तो मैं तुम्हारा बल मान लूंगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने कंधे से वो दिव्य धनुष उतारा, जो उनके फरसे से भी अधिक तेजस्वी था। उस धनुष के प्रकट होते ही सभा में एक स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। वो धनुष स्वयं जीवित प्रतीत हो रहा था। यह केवल एक ऋषि के क्रोध का समापन नहीं था, यह एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार की अंतिम परीक्षा थी। यह इस बात की परीक्षा थी कि क्या राम वास्तव में विष्णु के वही पूर्ण अवतार हैं, जिनकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। श्रीराम ने अत्यंत सहजता से हाथ बढ़ाकर उस धनुष को ले लिया। उनके स्पर्श मात्र से वो धनुष और भी अधिक दीप्त हो उठा। जहां पिनाक को उठाने में उन्हें एक प्रणाम करना पड़ा था, वही शारंग उनके हाथों में ऐसे आ गया जैसे वो सदा से उन्हीं का हो। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और खेल खेल में ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उस पर एक दिव्य बाण भी संधान कर लिया। जिस क्षण श्रीराम ने वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाया, उसी क्षण रहस्य का पर्दा उठ गया। परशुराम की आंखों के सामने से क्रोध का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी योग दृष्टि से राम के साधारण राजकुमार स्वरूप के स्थान पर उनका चतुर्भुज, कौस्तुभ मणिधारी, पीतांबर पहने भगवान विष्णु का विराट स्वरूप दिखाई दिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह विष्णु का कोई खंड या आवेशावतार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का पूर्ण अवतार है, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। उनका क्रोध एक क्षण में ही भक्ति, विस्मय और आत्मसमर्पण में बदल गया। उनका मस्तक स्वयं ही राम के चरणों में झुक गया। वे समझ गए कि उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है। पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करने का जो दायित्व उन्होंने उठाया था, वो अब इस पूर्ण अवतार द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, हे रघु कुलश्रेष्ठ, मैंने आपकी शक्ति और आपके स्वरूप को पहचान लिया है। मेरे तेज, मेरी वैष्णव शक्ति का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से अपने भीतर की समस्त दिव्य ऊर्जा, अपना सारा वैष्णव तेज और अपनी तपस्या का समस्त बल एक प्रकाश पुंज के रूप में श्रीराम में विलीन कर दिया। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक शक्ति का महान हस्तांतरण था।
एक युग के क्रोध और प्रतिशोध की ऊर्जा धर्म की स्थापना की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी। एक आवेशावतार अपनी संपूर्ण शक्ति को एक पूर्ण अवतार में समाहित कर रहा था। उस क्षण श्रीराम के तेज में सहस्त्रों सूर्यों की वृद्धि हो गई। वे अब केवल अयोध्या के एक राजकुमार नहीं थे। वे अब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और एक आदर्श राज्य की नींव रखने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित हो चुके थे। अपना सर्वस्व समर्पित करके परशुराम पूर्ण रूप से तेजहीन और शांत हो गए। वे अब भृगुकुल के प्रतापी योद्धा नहीं, बल्कि एक शांत वितरागी तपस्वी थे। उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया और बिना कोई और शब्द कहे मौन होकर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। सभा में पुनः शांति स्थापित हो गई, पर यह पहले वाली उत्सव की शांति नहीं थी। ये एक महाघटना को देखने के बाद की गंभीर शांति थी। सबने राम को अब एक नई दृष्टि से देखा, एक ऐसी दृष्टि जिसमें भय, सम्मान और भक्ति का मिश्रण था। पर इस शक्ति के हस्तांतरण के साथ उन्हें जो भार मिला था, जो उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया था, वो कितना बड़ा और कितना कंठ का किरण था, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। मिथिला का उत्सव तो अब निर्विघ्न संपन्न होना था, पर एक महागाथा का वास्तविक और सबसे कठिन अध्याय अब आरंभ होने वाला था। भगवान परशुराम के प्रस्थान के पश्चात मिथिला की सभा में जो प्रलयंकारी स्तब्धता छा गई थी, वो धीरे धीरे विकलित हो रही थी। उनका क्रोध अपने साथ भय और आतंक लाया था, पर उनका गमन अपने पीछे एक गहरे सत्य को उजागर कर गया था। राम अब केवल दशरथ के पुत्र या विश्वामित्र के शिष्य नहीं थे। वे एक ऐसी शक्ति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे जिसे स्वयं विष्णु के आवेशावतार ने नमन किया था। जिन राजाओं की आंखों में पहले उपहास था, अब उनमें भय मिश्रित श्रद्धा थी। सभा का वातावरण बदल चुका था। उत्सव की चंचलता के स्थान पर एक गंभीर और पवित्र आनंद ने ले लिया था, मानो अब यह केवल एक राजसी विवाह नहीं, बल्कि कोई दिव्य यज्ञ संपन्न होने जा रहा हो। इसी परिवर्तित वातावरण में विवाह की बाधित हुई तैयारियां पुनः अपनी गति से आरंभ हुई। मंगल वाद्यों की ध्वनि फिर से गूंजने लगी, पर अब उनके स्वरों में एक नई गहराई, एक नया सम्मान था। इसी मंगलमय कोलाहल के मध्य एक विचार, जो पहले एक क्षीण संभावना थी, अब एक दैवीय प्रेरणा बनकर राजा जनक के हृदय में उदित हुआ। वे अपने आसन से उठे और अपने छोटे भाई कुशध्वज के पास गए, जिनकी कन्याएं भी विवाह योग्य थी। दोनों भाइयों की दृष्टि मिली और शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। वे दोनों एक ही प्रारब्ध की तरंग को अनुभव कर रहे थे। उन्होंने मिलकर अयोध्या के महाराज दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जो दो कुलों के संबंध को एक अटूट महाबंधन में बदलने की क्षमता रखता था। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हे रघुकुल के गौरव महाराज दशरथ, आपने इस विदेह की प्रतिज्ञा का मान रखकर न केवल मेरी पुत्री बल्कि मेरी समस्त प्रजा को कृतार्थ किया है। राम और सीता की जोड़ी तो स्वयं विधाता ने रची है, इसमें कोई संशय नहीं। पर मेरी एक और प्रार्थना है, जैसे राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं, वैसे ही अयोध्या के चारों राजकुमार एक दूसरे की छाया है, एक ही आत्मा के चार प्रतिबिंब। मेरी इच्छा है, और यह मेरे भाई कुशध्वज की भी सहमति है, कि राम और सीता के साथ ही उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला की पुत्रियों से कर दिया जाए। लक्ष्मण के लिए मेरी अनुजा उर्मिला, भरत के लिए कुशध्वज की पुत्री मांडवी और शत्रुघ्न के लिए उनकी छोटी पुत्री श्रुतिकीर्ति। यह प्रस्ताव सुनने में अत्यंत मंगलकारी था। एक ही मंडप में चार भाइयों का विवाह चार बहनों से हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। महाराज दशरथ का हृदय तो आनंद से भर गया। उनके चारों पुत्रों के लिए मिथिला जैसी प्रतिष्ठित और ज्ञानवान भूमि से वधुएं मिल रही थी। ये उनके लिए स्वप्न के सच होने जैसा था। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जय जयकार करते हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ऐसा लग रहा था मानो आनंद की गंगा दोनों कुलों को अपने में समेटकर एक महासागर का निर्माण कर रही हो। पर इस प्रत्यक्ष उत्सव के पीछे प्रारब्ध, नियति का एक गहरा, एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। यह केवल एक मांगलिक संयोग नहीं था, यह भविष्य में लड़े जाने वाले धर्म युद्ध के लिए एक व्यूह रचना थी, जिसे स्वयं नियति रच रही थी।
वहां उपस्थित साधारण जन केवल उत्सव देख रहे थे, पर गुरु वशिष्ठ और मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि इस घटना के पीछे के ब्रह्मांडीय विधान को पथ पा रहे थे। उनकी दृष्टि मंडप की सजावट और विवाह के मंत्रों से कहीं आगे भविष्य के उन 14 वर्षों को देख रही थी, जो गहन अंधकार और पीड़ा से भरे हुए थे। वे जानते थे कि ये केवल 4 विवाह संबंध नहीं है, ये 4 महान आत्माओं का एक महान उद्देश्य के लिए किया गया एक पवित्र गठबंधन है। गुरु वशिष्ठ की शांत आंखों में भविष्य किसी खुली पोथी की तरह अंकित था। वे जानते थे कि लक्ष्मण, जो राम की परछाई थे, उनकी सेवा और समर्पण को पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब उसके पीछे एक मौन तपस्या का बल हो, और वो बल उर्मिला बनेंगी। वे देख सकते थे कि जब लक्ष्मण अपने भ्राता और भाभी के साथ वन के कांटों पर चलेंगे, तो अयोध्या के राजभवन में उर्मिला 14 वर्षों तक एकाकीपन की एक लंबी निद्राहीन रात्रि जिएंगी। उनका यह त्याग ही लक्ष्मण की सेवा को अखंड बनाएगा, उनकी शक्ति का स्रोत बनेगा। यह विवाह भोग के लिए नहीं, लक्ष्मण के जीवन यज्ञ में उर्मिला की सबसे बड़ी आहुति बनने के लिए हो रहा था। वे ये भी जानते थे कि भरत का भविष्य कितना कंटकाकीर्ण होने वाला था। उन्हें अपनी माता के अपराध का बोझ अपने कंधों पर ढोना था। उस सिंहासन पर एक तपस्वी की भांति बैठना था, जो उनका था ही नहीं, और 14 वर्षों तक अपने प्राणप्रिय भाई की प्रतीक्षा में एक असहनीय संताप भोगना था। इस कठिन तपस्या में उनका संबल कौन बनेगा? उनकी शक्ति कौन बनेगी? वो शक्ति मांडवी थी। वशिष्ठ जानते थे कि मांडवी का धैर्य और धर्मपरायणता ही भरत के 14 वर्षों के संताप में उनका सबसे बड़ा आश्रय बनेगी। वे केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सहज पस्विनी की भूमिका निभाने वाली थी, जो अपने पति के दुख को चुपचाप साझा करेंगी और उन्हें धर्म के पद से विचलित नहीं होने देंगी। ये विवाह सुख और विलास के लिए नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और धर्म की स्थापना में एक दूसरे का अदृश्य सहारा बनने के लिए तय हो रहा था। और शत्रुघ्न, जो सबसे छोटे थे पर जिनका विवेक और भ्रातृप्रेम अद्वितीय था, उनका विवाह श्रुति कीर्ति से होना भी इसी योजना का एक अंग था। जब राम और लक्ष्मण वन में होंगे और भरत नंदीग्राम में तपस्या कर रहे होंगे, तब अयोध्या के उस विशाल सूने राजमहल की व्यवस्था, तीनों शोकाकुल माताओं की सेवा और राज्य के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का महान उत्तरदायित्व शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति के कंधों पर होगा। उनका दाम्पत्य अयोध्या के उस सबसे अंधकारपूर्ण काल में आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखने के लिए था। जब विवाह की वेदी सजाई गई और चारों जोड़े उस भव्य मंडप में आकर बैठे, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो 4 भिन्न भिन्न नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर एक दिव्य राशि में एकत्रित हो गए हों। देवता भी स्वर्ग से इस अभूतपूर्व और दिव्य संयोग को देखकर चकित थे। वे एक साथ घटित हो रहे आनंद और भविष्य में आने वाली पीड़ा दोनों को देख पा रहे थे। राम का शांत सौम्य मुख और सीता की प्रेमपूर्ण समर्पित दृष्टि एक दूसरे में खोई हुई थी। वे दोनों जानते थे कि उनका मिलन साधारण नहीं है, ये पृथ्वी के उद्धार के लिए है। लक्ष्मण के चेहरे पर वही उग्र तेज था, पर जब उनकी दृष्टि उर्मिला पर पड़ती तो उसमें एक कोमलता और कृतज्ञता का भाव आ जाता। उर्मिला की आंखों में एक गहन समझ थी, मानो वे पहले से ही जानती हो कि नियति उनसे किस महान त्याग की अपेक्षा कर रही है। भरत और मांडवी शांत और गंभीर थे। उनके मिलन में उत्सव की चपलता से अधिक एक गंभीर उत्तरदायित्व का बोध था। वे दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, पर वे एक दूसरे की आत्मा के मौन संवाद को सुन पा रहे थे। शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति के चेहरों पर एक सहज आनंद और भोलापन था, पर उनकी आंखों में भी अपने अग्रजों के प्रति सेवा और समर्पण का भाव स्पष्ट झलक रहा था। जब पुरोहितों ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, तो हर मंत्र, हर शब्द जैसे भविष्य की पटकथा का एक एक श्लोक बनता जा रहा था। जब उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने शुरू किए, तो हर फेरे के साथ वे केवल एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक महान नियति से भी बंध रहे थे। पहला फेरा धर्म के पालन का वचन था, दूसरा अर्थ के मर्यादित उपयोग का, तीसरा काम की पवित्रता का, और अंतिम 3 फेरे त्याग, सेवा और मोक्ष के मार्ग पर एक दूसरे का साथ देने के थे। 7वां फेरा उन्हें एक अटूट मित्रता के बंधन में बांध रहा था। पर इन 7 वचनों के पीछे एक अनकहा 8वां वचन भी था,
राष्ट्र और धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान करने का वचन। हर वचन के साथ उनका प्रारब्ध एक दूसरे के साथ और भी गहराई से गुंथता जा रहा था। श्रोताओं, दर्शकों और यहां तक कि अयोध्या और मिथिला के राजपरिवारों के लिए रहस्य यह था कि इन चारों जोड़ों का भविष्य वास्तव में क्या होगा। क्या उनका ये नवपल्लवित प्रेम उन चुनौतियों की आंधी का सामना कर पाएगा जो भविष्य उनके लिए लेकर आ रहा था? क्या उर्मिला 14 वर्ष की प्रतीक्षा के भार को सह पाएंगी? क्या मांडवी भरत के संताप को कम कर पाएंगी? यह उत्सव की रात थी। शहनाइयों की ध्वनि दिग्दिगंत में गूंज रही थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध और दीपकों का प्रकाश था। पर उस सारे कोलाहल और प्रकाश के परे नियति अपनी अदृश्य लेखनी से समय के पन्ने पर चुपचाप भविष्य की एक ऐसी महागाथा लिख रही थी जिसमें प्रेम, त्याग, विरह, कर्तव्य और बलिदान की स्याही का उपयोग हो रहा था। मंडप में बैठी वे 8 आंखें एक दूसरे में प्रेम देख रही थी, पर ब्रह्मांड की आंखें उनमें एक नए युग का आरंभ देख रही थी। वो विवाह की रात्रि थी, पर वो केवल एक रात्रि नहीं थी। वो समय के महासागर में एक ऐसा द्वीप था जहां 2 युगों की धाराएं आकर मिल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी समस्त विशालता को समेटकर मिथिला के उस एक विवाह मंडप में सिमट आया हो। मंडप को सहस्त्रों दीपकों से ऐसे सजाया गया था जैसे आकाश गंगा के सारे नक्षत्र धरती पर उतर आए हों। पारिजात और केतकी के पुष्पों की दिव्य सुगंध वायु में ऐसी घुल गई थी कि सांस लेना भी एक यज्ञ में आहुति देने जैसा पवित्र अनुभव बन गया था। वैदिक मंत्रों का धीर गंभीर उच्चारण किसी बहती हुई नदी के कलकल नाद की तरह लग रहा था। एक ऐसा संगीत जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ रहा था। उस मंडप में केवल मनुष्य ही उपस्थित नहीं थे। समस्त देवी देवता अपने अपने लोकों से अदृश्य रूप में इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बन रहे थे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर कौतुक से देख रहे थे। वरुण और वायुदेव पुष्प वर्षा में सहायता कर रहे थे और स्वयं ब्रह्मा और सरस्वती इस दिव्य संयोग पर अपनी मौन स्वीकृति और आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान शंकर, जिनका पिनाक इस विवाह का निमित्त बना था, कैलाश से अपनी योगी दृष्टि से देख रहे थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी एक धरोहर का अंत एक नए धर्म चक्र के आरंभ के लिए हुआ है। सूर्य और चंद्रमा ने भी जैसे अपनी गतियों को कुछ क्षणों के लिए रोक लिया था, ताकि वे इस दृश्य को अपनी स्मृतियों में अंकित कर सके। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह पृथ्वी और स्वर्ग का, कर्म और प्रारब्ध का, मनुष्य और देवत्व का महामिलन था। चारों जोड़े अग्नि की पवित्र ज्वाला के समक्ष बैठे हुए स्वयं 4 वेदों के मूर्त रूप लग रहे थे, पर सबकी दृष्टि उस एक जोड़ी पर टिकी थी, राम और सीता। राम, जिनके मुख का शांत तेज मंडप के सहस्त्रों दीपकों के प्रकाश को भी फीका कर रहा था, और सीता, जिनकी लज्जा और प्रेम से झुकी हुई पलकें भी उनके आंतरिक सौंदर्य के तेज को छिपा नहीं पा रही थी। हर विधि, हर मंत्र के साथ उनका बंधन और भी गहरा होता जा रहा था। सप्तब्दी के 7 पगों के साथ उन्होंने केवल 7 वचन नहीं लिए थे, बल्कि धर्म की स्थापना के 7 महास्तंभों को स्थापित किया था। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए समस्त सृष्टि अपनी श्वास रोके प्रतीक्षा कर रही थी, सिंदूर दान का क्षण। यह केवल एक वैवाहिक रस्म नहीं थी, ये एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के जीवन को अपने जीवन के रंग में रंगने का, उसे अपने सौभाग्य और सम्मान का भागीदार बनाने का सबसे पवित्र प्रतीक था। कुलगुरु वशिष्ठ के निर्देश पर श्रीराम ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से चांदी की डिबिया से एक चुटकी सिंदूर उठाया। वो सिंदूर केवल एक लाल चूर्ण नहीं था, वो मंगल का प्रतीक था, वो अनुराग का रंग था, वो सूर्य के प्रथम किरण की लालिमा थी, और वो एक वचन का रक्तवर्ण था। जैसे ही श्रीराम का हाथ सीता के मस्तक की ओर बढ़ा, जो शुभ्र मोतियों की मांग टीका से सुशोभित थी, एक गहन, एक अलौकिक शांति छा गई। शहनाइयों के स्वर धीमे पड़ गए, मंत्रोच्चार एक पल को थम गया, और सभा में उपस्थित सहस्रों लोगों की धड़कनें जैसे एक लय में बंध गई। जब श्रीराम ने अत्यंत स्नेह और कोमलता से सीता की मांग में वो सिंदूर भरा, तो उस एक परम दिव्य क्षण में एक अजीब, एक सूक्ष्म घटना घटी। एक पल के लिए मंडप में जल रहे सारे दियों की लौ एक साथ कांप उठी। वे बुझी नहीं, पर वे ऐसे अस्थिर हो गई
जैसे किसी अज्ञात, अदृश्य और शीतल हवा का झोंका उन सब के मध्य से होकर गुजर गया हो। यह हवा बाहर से नहीं आई थी, क्योंकि मंडप के पर्दे तक नहीं हिले थे। ये एक ऐसी तरंग थी जो भौतिक जगत की नहीं, बल्कि उससे परे किसी लोक से आई थी। उत्सव के आनंद में डूबे अधिकांश लोगों ने इस क्षणिक परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया, या जिन्होंने दिया भी, उन्होंने इसे एक साधारण घटना समझकर अनदेखा कर दिया। महाराज जनक और दशरथ की आंखें तो आनंद के अश्रुओं से भरी थी। वे कुछ और देख ही नहीं सकते थे, पर एक व्यक्ति था जिसकी दृष्टि स्थूल जगत से कहीं अधिक सूक्ष्म लोकों को देख सकती थी। वे थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। उन्होंने उस सूक्ष्म परिवर्तन को केवल महसूस नहीं किया, उन्होंने उसके स्रोत और उसके अर्थ को भी पढ़ लिया। जिस क्षण दियों की लौ कापी, उसी क्षण उनकी समाधिस्थ चेतना में एक चेतावनी की घंटी बजी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को उस घटना पर केंद्रित किया, और जो उन्होंने देखा उससे उनका ज्ञानी हृदय भी एक क्षण के लिए कांप उठा। उन्होंने देखा कि उस शुभ सिंदूर की प्रगाढ़ मंगलमयी लालिमा के पीछे एक गहरी छाया भी थी, जो अभी अदृश्य थी, पर भविष्य में वो इस लालिमा को ढकने का प्रयास करेगी। ये कोई साधारण छाया नहीं थी, ये एक लंबी कंटकाकीर्ण यात्रा की छाया थी, धूल भरे पथों पर नंगे पांव चलने की छाया। ये वन की असहनीय कठिनाइयों की छाया थी, राक्षसों के अट्टहास और प्रकृति के कठोर प्रहारों की छाया, और इन सब से बढ़कर यह सागर पार वियोग की एक काली घनीभूत छाया थी, एक ऐसी विरग्नि की छाया जो 14 वर्षों की अवधि में 2 आत्माओं को तिल तिल कर जलाएगी। गुरु वशिष्ठ ने उसे एक पल में देख लिया कि यही सिंदूर जो आज सीता के सौभाग्य का प्रतीक बन रहा है, भविष्य में राम के लिए एक पीड़ादायक स्मृति बन जाएगा, और इसी सिंदूर की रक्षा के लिए लंका की भूमि रक्त से लाल हो जाएगी। यह इस कहानी का चरमोत्कर्ष था, एक ऐसा बिंदु जहां परम आनंद के शिखर पर भविष्य के सबसे बड़े दुख का पहला संकेत मिलता है। यह उस मधुरतम संगीत के समान था जिसके नीचे एक अनसुनी, एक भयावह लय छिपी हुई हो। विवाह संपन्न हुआ, मंगल गीत अपनी पूरी तीव्रता से गाए गए, अयोध्या और मिथिला में उत्सव के नगाड़े बजने लगे। पर गुरु वशिष्ठ के मन में एक गहरी चिंता की लकीर खिंच गई, जिसे उनके अतिरिक्त और कोई नहीं देख सकता था। उनका मुख शांत रहा, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वे भीतर ही भीतर उस प्रारब्ध को प्रणाम कर रहे थे जो इतना कठोर और इतना महान था। वे समझ गए कि यह दिव्य विवाह वास्तव में एक बहुत बड़े धर्म युद्ध की भव्य प्रस्तावना है। राम और सीता का यह गठबंधन केवल 2 शरीरों या 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, यह तो देव और दानव शक्तियों के बीच होने वाले अंतिम निर्णायक संघर्ष की नींव का पहला पत्थर था, जिसे आज इस शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया था। दर्शकों और श्रोताओं को यह तीव्रता से महसूस कराया जाता है कि सबसे सुखद, सबसे मंगलमय क्षण में ही सबसे बड़े संकट का बीज बोया जा चुका है। वह अज्ञात छाया जो दियों की कांपती हुई लौ के साथ मंडप में प्रविष्ट हुई थी, वो किसकी थी? क्या वह लंका में बैठे रावण के अहंकार की छाया थी, या वो किसी और गहरी, किसी और आदिम आसुरी शक्ति की छाया थी जो इस दिव्य मिलन से जागृत हो गई थी? उसका रहस्य क्या था? यह प्रश्न अब केवल एक प्रश्न नहीं रहा, यह एक जीवित उपस्थिति बन गया जो इस उत्सव के पीछे पीछे चल रहा था, अयोध्या के मार्ग पर बारात के साथ साथ यात्रा कर रहा था, और उस कहानी को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा था जहां प्रेम की परीक्षा अग्नि से, वचनों की परीक्षा त्याग से, और धर्म की परीक्षा अधर्म के महासागर से होने वाली थी। मिथिला में आनंद का सूर्योदय हुआ था, पर उसी सूर्योदय के साथ एक लंबी काली रात्रि की छाया भी चुपके से धरती पर उतर आई थी। विवाह के उत्सव का स्वर्णिम प्रकाश जब धीरे धीरे विदा की बेला की करुण छाया में बदलने लगा, तो मिथिला की आत्मा जैसे सिसक उठी। वे दीवारें, वे गलियां, वे उद्यान जो कल तक शहनाइयों की गूंज और मंगल गीतों की मिठास से जीवंत थे, आज एक गहन, एक हृदय विदारक मौन में डूब गए थे। आकाश भी जैसे जनकपुर के दुख में सम्मिलित था। सूर्य की किरणें अपनी उष्णता खो चुकी थी और वायु अपनी चंचलता। ये विदाई केवल 4 राजकुमारियों की नहीं थी, ये मिथिला के सौभाग्य के एक अंश की विदाई थी। जब पालकियां राजद्वार पर आकर सजी, तो लगा जैसे 4 चंदन की चिताएं सजा दी गई हों, जिन पर इस नगर की खुशियों का दाह संस्कार होने वाला था।
राजमहल के भीतर का दृश्य और भी करुण था। रानियां अपनी पुत्रियों से लिपटकर ऐसे विलाप कर रही थी कि पत्थर भी पिघल जाए। पर सबसे कठिन क्षण था राजा जनक का, उस विदेह का, जिसने ज्ञान और वैराग्य के उच्चतम शिखरों को छुआ था। पर आज एक पिता का हृदय उन सारे ज्ञान पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने अपनी चारों पुत्रियों के मस्तक को चूमा, उनके आंसुओं को पोंछा, पर उनके स्वयं के नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने एक एक करके अपनी पुत्रियों को उनके पतियों के हाथों में सौंपा, जैसे कोई माली अपने जीवन भर सींचे हुए पुष्पों को किसी देवता के चरणों में अर्पित कर रहा हो। अंत में वे श्रीराम के समक्ष आए। उनकी दृष्टि सीता पर थी, जो रोते रोते शिथिल हो चुकी थी। जनक ने राम के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनका स्पर्श कांप रहा था और उनके स्वर में युगों की पीड़ा और एक पिता की समस्त चिंताएं समाहित थी। उन्होंने राम की शांत और करुण आंखों में झांकते हुए कहा, राम, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं, मिथिला की आत्मा सौंपी है। यह भूमिजा है, इसे आडंबर और प्रपंच नहीं आता। इसका हृदय नवनीत के समान कोमल है। इसकी आंखों में कभी आंसू न आने देना। पुत्र, ये एक पिता का सरल हृदय से निकला हुआ अनुरोध था। पर ब्रह्मांड के उस महान नाटक घर में यह सबसे बड़ी विडंबना थी। गुरु वशिष्ठ, जो वहीं खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि जनक उस व्यक्ति से आंसू न आने देने का वचन मांग रहे हैं, जिसकी पत्नी के लिए नियति ने आंसुओं का एक पूरा सागर ही लिख छोड़ा था। वे देख रहे थे कि भविष्य में सीता के नेत्रों से इतने आंसू बहेंगे कि उससे नदियां बन जाएंगी, और उन आंसुओं की हर बूंद का प्रतिशोध लेने के लिए रक्त की नदियां बहाई जाएंगी। राम ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने केवल अपनी शांत दृष्टि से जनक को आश्वस्त किया, एक ऐसा मौन वचन दिया जिसका भार वे जीवन पर्यंत उठाने वाले थे। जब पालकियां अयोध्या के पथ पर बढ़ी तो जनकपुर का हर नागरिक, हर बच्चा, हर वृद्ध अपनी देहरी पर खड़ा रो रहा था। वो एक अधूरी विदाई थी, क्योंकि शरीर जा रहे थे पर आत्मा का एक अंश वही छूट रहा था। जैसे जैसे बारात मिथिला की सीमाओं से दूर होती गई और अवध की पुण्य भूमि के निकट आती गई, वातावरण में परिवर्तन होने लगा। शोक और करुणा के स्थान पर अब उत्साह और प्रतीक्षा की ऊर्जा तरंगित होने लगी। और जब बारात ने अयोध्या की सीमाओं में प्रवेश किया तो ऐसा भव्य, ऐसा अलौकिक स्वागत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा मानो अयोध्या नगरी वर्षों की तपस्या के बाद आज अपना वरदान प्राप्त कर रही हो। नगर का हर मार्ग चंदन और केसर के जल से सींचा गया था। हर द्वार, हर घर को आम के पल्लवों, फूलों की मालाओं और सोने के कलशों से सजाया गया था। छतों और झरोखों पर खड़ी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई नववधुओं पर खील, लावा और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। शंखों की ध्वनि, नगाड़ों की गड़गड़ाहट और वेद मंत्रों के उच्चारण से दसों दिशाएं गूंज रही थी। अयोध्या की प्रजा अपने चारों राजकुमारों और अपनी नई राजकुमारियों की एक झलक पाने के लिए ऐसी उमड़ पड़ी थी मानो सागर अपनी समस्त लहरों के साथ चांद को छूने के लिए उठ खड़ा हुआ हो। यह केवल एक स्वागत नहीं था, ये एक राज्य का अपने भविष्य के प्रति अटूट विश्वास और आनंद का प्रदर्शन था। राजमहल के द्वार पर तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैके, सोने के थालों में दीपक और पूजन की समस्त सामग्री लिए खड़ी थी। उनके मुख पर आनंद और गर्व का ऐसा तेज था जो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजा दे। उन्होंने बारी बारी से अपनी चारों पुत्रवधुओं की आरती उतारी, उनके मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें आशीष देते हुए महल में प्रवेश कराया। उस क्षण तीनों रानियों के मन में कोई भेद नहीं था। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति, वे चारों ही उनकी अपनी पुत्रियां थी। चारों ओर आनंद था, उल्लास था, संगीत था। अयोध्या अपने इतिहास के सबसे स्वर्णिम क्षणों में से एक जी रही थी। कहानी यहां एक सुखद अंत के साथ समाप्त हो सकती थी। एक महागाथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, पर कथावाचक, जो नियति के विधान को जानता है, वो इसे एक शांत पर भयावह और रहस्यमयी मोड़ पर समाप्त करता है। उस रात जब उत्सव का कोलाहल धीरे धीरे शांत हो रहा था और अयोध्या के थककर सोए हुए घरों में केवल आनंद के स्वप्न देखे जा रहे थे, जब विशाल राजभवन भी अपनी नई खुशियों को समेटकर निद्रा में डूब रहा था,
तब महल के एक सबसे सुसज्जित कक्ष में रानी कैकेयी अपनी सबसे प्रिय और कुबड़ी दासी मंथरा के साथ महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। बाहर की सड़कों पर अब भी कुछ दीपक जल रहे थे, जो रात भर चले उत्सव की गवाही दे रहे थे। कैकेयी की आंखों में अपनी नई पुत्रवधू, विशेषकर सीता के सौंदर्य और शील के लिए प्रशंसा और स्नेह था। वे उस सुख में पूरी तरह डूबी हुई थी। पर उनके बगल में खड़ी मंथरा की आंखों में प्रशंसा नहीं, बल्कि ईर्ष्या और भविष्य के भय का विष था। उसकी कुबड़ी देह में एक कुटिल मन बसता था, जिसका समस्त स्नेह और समस्त निष्ठा केवल कैकेयी और उनके पुत्र भरत के लिए थी। उसे इस उत्सव में आनंद नहीं, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। उसने अपनी कर्कश पर धीमी आवाज में, जो किसी सर्प की फुसफुसाहट जैसी थी, कैकेयी के कान में धीरे से कहा, रानी, इस उत्सव की चकाचौंध में अपने भविष्य का अंधकार मत भूल जाना। अयोध्या की प्रजा आज राम और सीता के जयकारे लगा रही है, तुम्हारे भरत के नहीं। कैकेयी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध और का भाव था। मंथरा, कैसी अशुभ बातें कर रही है तू इस मंगल की घड़ी में? राम मेरा उतना ही प्रिय है जितना भरत, और सीता तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मेरे घर में आई खुशियों पर अपनी कुटिल दृष्टि मत डाल। कैकेयी ने उसकी बात को झिड़क दिया, पर मंथरा रुकी नहीं। वो जानती थी कि विष की पहली बूंद सबसे अधिक पीड़ा देती है। उसने और भी मधुर पर और भी विषैले स्वर में कहा, मैं तो आपकी दासी हूं, आपका हित ही सोचूंगी। आज ये नई बहू आई है जो कौशल्या की पुत्रवधू है। कल जब राम राजा बनेंगे तो पटरानी सीता बनेंगी, कौशल्या राजमाता बनेंगी। तब तुम्हारा क्या होगा महारानी? और मेरे भरत का क्या होगा, जो राम से किसी भी गुण में कम नहीं है? ये नई बहू तुम्हारे पुत्र भरत के अधिकार पर पड़ी पहली और सबसे गहरी छाया है। इस बार कैकेयी ने उसे डांटा नहीं। वे मौन रही। उन्होंने मंथरा की बात को अस्वीकार कर दिया, पर उन शब्दों ने अपना काम कर दिया था। जैसे निर्मल दूध की एक बूंद में नींबू का रस पड़ते ही वो फटने लगता है, वैसे ही मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन में संदेह का एक छोटा, लगभग अदृश्य बीज बो दिया था। अभी वो बीज सुप्त था, पर उसे अंकुरित होने के लिए बस एक अवसर की प्रतीक्षा थी। बाहर अयोध्या के बचे खुचे दीपक बुझ रहे थे, मंगल गीत शांत हो चुके थे, पर महल के उस एक अंधेरे कोने में एक महाषड्यंत्र का अंधकार धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह दिव्य विवाह संपन्न हो चुका था। अयोध्या का उत्सव अपने चरम पर पहुंचकर समाप्त हो चुका था, पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ये उत्सव, ये आनंद, ये मिलन एक बहुत बड़े, एक प्रलयंकारी तूफान से पहले की शांति थी। और श्रोता उस शांत रात्रि के अंतिम प्रहर में उस झरोखे में खड़ी दो स्त्रियों की छाया को देखता हुआ यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे क्या होगा। क्या प्रेम इस बोए गए विष के बीज को नष्ट कर पाएगा, या ये विष प्रेम के उस विशाल वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा?